नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। हम बात कर रहे थे आपकी पांचवी प्रश्नावली की। तो 5.1 अपन पढ़ चुके थे। आज अपन स्टार्ट करेंगे 5.2, जिसमें अपन पहले पढ़ेंगे इसके उदाहरण, यानी उदाहरण से स्टार्ट करेंगे, फिर अपन प्रश्नावली के सवाल करेंगे। अगर अपन पहले उदाहरण को क्लियर कर लेते हैं, यानी एग्जाम्पल को आप पहले क्लियर कर लेते हैं, तो फिर आपकी एक्सरसाइज जो है यानी प्रश्नावली को समझना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि उदाहरण में साथ में अपना क्या हो जाता है, बेसिक सारा क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपने पीछे वाली प्रश्नावली नहीं देखी है तो वो जरूर देखें, क्योंकि सारा इस प्रश्नावली का समांतर श्रेणी का सारा बेसिक उसी के अंदर कवर करवाया गया है। अगर वो आपको समझ में आ गया, वो आपने देख लिया, तो फिर ये आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आपके जो एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो 5.2 और 5.3 से ही आते हैं। तो इस प्रश्नावली को अगर आप अच्छी तरह सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें जो बेसिक है वो क्वेश्चन के साथ में ही आपको क्लियर करवाते चलेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो उम्मीद है आप इस प्रश्नावली में कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर नहीं छूटेगा। तो देखो, पहले स्टार्ट करते हैं अपन इसके एग्जांपल से, यानी पहले उदाहरण से स्टार्ट करते हैं, फिर आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। तो देखते हैं सबसे पहला उदाहरण। तो देखते हैं इसका जो सबसे पहला उदाहरण है 5.2 का जो पहला उदाहरण है वो आपको दिया हुआ है। समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 30वां पद, यानी एक तो आपको 30वां पद ज्ञात करना है और एक nवां पद ज्ञात करना है, यानी nवें पद का मान क्या होगा और 30वें पद का मान क्या होगा। तो देखो, जब भी यहाँ n लगा हुआ है यानी 30वां पद, या ये मान लो अगर नहीं होता तो ये होता 30वां पद, मतलब आपको क्या करना है, n की जगह 30 लेना है और आपको an का मान ज्ञात करना है, यानी समांतर श्रेणी का पद बताना है 30वां। जैसे आपको मैंने बताया था, ये पहले पद का मान, ये दूसरे पद का मान, ये तीसरे का, ये चौथे का, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे ही 30वें पद का मान क्या होगा वो आपको ज्ञात करना है। लेकिन जो पहले चीजें दी हुई है पहले वो लिख लेते हैं। तो इसका लिखते हैं प्रथम पद। प्रथम पद को लिखते हैं अपन a से a का मान कितना है, ये पहला पद होता है। फिर लिखना है सार्वंतर। सार्वंतर मतलब कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यहाँ पर कितने का है, कॉमन डिफरेंस, यानी सार्वंतर निकालने के लिए आप हमेशा और हमेशा दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे। याद रखना आपको, 7 में से 10 घटाएंगे। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, 10 में से 7 घटा देते हैं और वही सवाल गलत हो जाता है। तो 7 में से 10 जाएगा नहीं, तो अपन 10 में से 7 घटाना पड़ेगा, तो आएगा -3, क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो माइनस में उत्तर आता है। ठीक है, उसके बाद आपको पहले लेना है, अपन ले लेते हैं n बराबर 30। ठीक है, 30वें पद के लिए पहले निकालेंगे, फिर an वाले के लिए भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो अपने पद सूत्र क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nवें पद का सूत्र क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो अपने पीछे वाले प्रश्नावली में इसको कवर किया था। ये कैसे बनता है वो भी आपको बताया था। तो देखो, an की जगह तो आपको ज्ञात करना है, यानी n की जगह कितना रखना है, 30। 30वां पद ज्ञात करें, a यानी पहला पद 10 है, प्लस n माइनस 1, n की जगह 30 माइनस 1 इंटू डी की जगह -3। डी का मान जो निकाला था -3। अब ये देखो, इसको हल कर लेते हैं। 10 प्लस 30 में से क्या, 29 इंटू -3, ये आ गया 10 प्लस 29 को 3 से गुणा करते हैं, तो ये देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का आएगा। ये संख्या देखो, गुणा के अंदर प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो ये देखो, इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 87, माइनस का 87। अब 10 में से 87 यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे। 10 में से 87 जाएगा नहीं, 87 में से 10 घटाएंगे तो माइनस का आएगा 77। क्या आएगा, 77। तो ये हो गया इसका 30वां पद। देखो, a 30 का मतलब 30वें पद पे जो मान आएगा वो आएगा माइनस का 77। वहीं अपन n बराबर, जब nवां पद क्या हो, या nवें पद के लिए, nवें पद के लिए n की जगह n ही रखना है। देखो, nवां पद का है तो यानी n का मान ये लेना है। ठीक है, बाकी वो का वो रखेंगे। तो सूत्र क्या हो जाएगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वही सूत्र है, an की जगह an रहने दो। पहला पद तो अपने को पता है 10 है, n की जगह n और d की जगह माइनस का 3। इस माइनस की 3 के अंदर गुणा करा देते हैं यहाँ दोनों के साथ, तो ये 10 का 10। n को 3 से गुणा करेंगे, माइनस का 3 है तो -3n। देखो, जब माइनस की संख्या n से गुणा होगी तो माइनस का 3 है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3। देखो, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, माइनस माइनस हो गया प्लस। ये भी देखो संख्या है सिर्फ प्लस की, और ये भी संख्या है, तो 10 और 3 कितने हो गए, 13 माइनस 3n। ये रहेगा आपका nवां पद, ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि nवें पद में यानी n के रूप में आपको उत्तर निकाला था, ये n का
मान आ गया। ठीक है, अगर आपको nवां पद कह दे तो इस तरह से लिखेंगे, और 30वां पद ज्ञात करने का कहे तो ये 30वां पद इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था एक बहुत ही सिंपल सा और महत्वपूर्ण सवाल। आप इस सवालों के साथ समझेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो ये था आपका पहला उदाहरण, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं अगला उदाहरण दूसरा। उसके अंदर देखो आपको क्या दिया हुआ, ये उदाहरण नंबर दूसरा है। देखो समांतर श्रेणी ये दी हुई है का कौन सा पद 639 है। देखो कौन सा पद जहां भी लिखा जाए मतलब पद का मान दिया हुआ है, यानी ये जो आपको दिया हुआ है ये an का मान है। क्या दिया हुआ है, an, और आपको ज्ञात करना है कौन सा पद, मतलब n आपको ज्ञात करना है। ध्यान रखें कौन सा पद आपको लिखा हुआ है मतलब n ज्ञात करना है और आपको दिया हुआ an है, ये अच्छी तरह ध्यान रखना है। और जब लिखा जाए nवां पद यानी 15वां पद 20वां पद यानी n का मान दिया हुआ है और आपको an ज्ञात करना है, जैसे पीछे वाला सवाल किया वैसे ही करेंगे। इसका सबसे पहले लिखेंगे प्रथम पद, तो प्रथम पद यानी a बराबर कितना है 3। फिर लिखेंगे सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस, d बराबर है वो है, देखो दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे 15 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 12। ठीक है, और अंतिम पद यानी an का मान दिया हुआ है आपको 639। आपको ज्ञात क्या करना है, n का मान ज्ञात करना है। कौन सा पद यानी पहला दूसरा 15वां 50वां यानी nवां पद आपको ज्ञात करना है। तो n बराबर आपको लिखेंगे, तो सूत्र लिखेंगे पहले an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। आपको बता रहे उसी तरह से आप क्रम में करते जाएंगे तो आपको इस तरह के सवाल कुछ भी आ जाए, आप पर्सनालिटी में भी करेंगे इस तरह के सवाल तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखो आप इस तरीके से करेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। an का मान कितना है 639 बराबर a का मान है 3, n का मान अपने को ज्ञात करना है वैसे वैसे रहने दो, n माइनस d का मान अपने को पता है कितना है, d का मान निकाला था 12। सबसे पहले आप जो ये 3 है इसको इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 3 9 माइनस 3, क्योंकि इधर प्लस है इधर आएगा तो माइनस का, इधर क्या बचा n माइनस 1 इंटू 12। अब देखो इसमें से घटेगा तो कितना बचेगा 6 3 6, ये 3 घटेगा 639 में से तो 636। अब देखो 12 इधर गुणा में इधर आएगा तो 12 भाग में, इधर क्या बचा n माइनस 1, ये 12 के पढ़ने से पूरा पूरा कटेगा, 12 बजे 60 और 12 तिये 36, यानी आपके पास आ गया 53 बराबर n माइनस 1। अब एक को इधर लाओ तो ये हो जाएगा 53, एक को इधर लाएंगे तो प्लस का n, यानी n बराबर कितना हो गया 53 और 1 54, यानी ये जो 639 है वो कितने नंबर वाला पद है 54वां पद है। यानी जैसे पहले पद का मान 30, दूसरे का पहले पद का मान 3, दूसरे का 15, तीसरे का 27, चौथे का ये 5वां 6वां 7वां ऐसा करते करते 54वें पद पे पहुंचेंगे तो 54वें पद का मान क्या होगा 339 होगा 54वें पद का मान। तो आपको देखो सिंपल सा है, बस an का मान उठा के यहां रख देना और n का मान आपको ज्ञात कर लेना है। तो इस तरह से करेंगे तो आप इस सवाल को आसानी से कर पाएंगे। तो उम्मीद है ये भी सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं अगला उदाहरण, तीसरा उदाहरण जिसमें दिया हुआ है समांतर श्रेणी आपको दे रखी है 7 13 19 ये 205 तक है। मैं पदों की संख्या ज्ञात करनी है। आपको क्या ज्ञात करना है पदों की संख्या, यानी 205 तक कितने पद होंगे। तो अब पदों की संख्या का मतलब क्या हुआ, यानी 10 पद होंगे 15 पद होंगे 50 पद होंगे 100 पद होंगे, तो ये होता है पदों की संख्या को अपन कहते हैं n। याद रखना पदों की संख्या का मतलब क्या होता है n आपको ज्ञात करना है। लास्ट पद ये है, यानी ये आपको क्या दिया, जब भी आपको करके ऐसे दे रखा मतलब ये an है, ठीक है, यानी अंतिम पद यहाँ पर अपनी समांतर श्रेणी खत्म हो जाएगी। जैसे अपन नॉर्मली पाढ़े लिखते हैं तो 10 बार खत्म हो जाता है, यानी n का मान जब 10 होता है वहां अपन पाढ़ा खत्म कर देते हैं। वैसे तो वो चलता रहता है, लेकिन अपन एक बार के लिए अपन सीखा है तो 10 तक अपन सीखते हैं, तो वहां n का मान 10 होता है, an का मान जो लास्ट में मान आता है वो होता है। ठीक है, तो देखो इसको लिखेंगे प्रथम पद, जो प्रथम पद है a बराबर वो है 7, उसके बाद है सार्वंतर कॉमन डिफरेंस जो आएगा वो आएगा दूसरे पद में से, यानी 13 माइनस 7, 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 6। ठीक है, और an यानी अंतिम पद आपको ज्ञात करेंगे तो an होता है यहाँ पे 205 है और आपको ज्ञात करना है n। वापस उसी तरह सवाल है जो पीछे वाला किया था, बिल्कुल उसी तरह चलेंगे अपन सूत्र से। an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इसके अंदर मान रख दो an का मान कितना है 200, a का मान है 7 प्लस n का मान आपको ज्ञात करना है, तो ऐसा कैसे, d का मान अभी निकाला है 6। तो सबसे पहले 7 को इधर लाएंगे तो 205 माइनस 7 बराबर n माइनस 1,
इंटू 6, ये इसके साथ गुणा में 6, तो इसमें से घटाएंगे तो ये कितना रहेगा 7, इसमें से जाएगा तो 198 कितना रहेगा। देखो इसको घटाएंगे तो 205 में से 7 जाएगा तो 198 बचेगा, इधर 6 को इधर लाएंगे तो 6 इधर भाग में आएगा, बराबर क्या बचेगा n - 1। ये 6 से कट रहा है पूरा पूरा, 6 × 18, 6 × 18 33 बार, तो यानी आपके पास आ गया 33 बराबर n - 1। अब 1 को इधर लाओ तो 33 + 1 बराबर n, तो 33 और 1 कितने हो गए 34, यानी n बराबर आ गया आपके पास 34। यानी आपसे पूछा था पदों की संख्या कितनी है, तो पदों की संख्या 34 है। ठीक है, लास्ट में आप लिख सकते हैं अतः पदों की संख्या बराबर 34। इस तरह से आप कर सकते हैं। देखो सवाल बिल्कुल पीछे वाली तरह है, बस आपको समझनी ये चीज है कि आपको क्या दिया हुआ है या क्या ज्ञात करना है। देखो पदों की संख्या मतलब n हो गया, कौन सा पद ज्ञात करना है, ज्ञात तो n करना है और दिया हुआ an है। ठीक है, nवां पद ज्ञात कीजिए, यानी आपको n का मान दिया हुआ है और साथ में आपको an का मान ज्ञात करना है। तो इस तरह से आपको दिमाग में ये सारी चीजें साथ में ध्यान में रखना है। तो उम्मीद है ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं अगला उदाहरण। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, इसको समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान से समझना। तो देखो पहले सवाल समझते हैं क्या दिया हुआ है, फिर इसको करते हैं। तो देखो सबसे पहले दिया हुआ है एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद, यानी आपको दिया है तीसरे पद का मान है वो 12 है, यानी जो तीसरा पद है वो 12 है और 50वां पद है वो 106 है। तीसरा पद दिया हुआ है, 50वां पद दिया है, आपको 29वां पद आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो आपको ये दिया हुआ है, ठीक है, तीसरा पद, तीसरे पद को क्या लिखते हैं a3 का मान कितना दे रखा है 12, तीसरे पद को a3 से लिखते हैं। ठीक है, वही 50वां पद a50 और इसका मान कितना दे रखा है 106। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आपको ज्ञात कौन सा करना है, 29वां पद आपको ज्ञात करना है, यानी आपको a29 आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो अपने क्या कर लेते हैं, माना प्रथम पद बराबर a और सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस d मान लिए। ठीक है, तो देखो पहले निकालते हैं तीसरे पद का मान। ठीक है, तो तीसरे पद के लिए क्या सूत्र बनता है, a + 2d। जितना यहां तीसरा पद निकाल रहे हैं, देखो a3 के लिए, a3 के लिए तीसरे पद के लिए क्या होगा a + 2d, जहां पर यहां पर जैसे संख्या आती है उससे एक कम आती है, ये आपको पहले बेसिक में भी समझाया था। इसका मान कितना है 12, इसको कह दिया समीकरण 1। और आपको निकालेंगे 50वां, यानी a50 के लिए निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो a + 49d बराबर 106। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ 50वां पद है तो 49 लेंगे, यहाँ तीसरा पद है तो 2 लेंगे और ये d और ये साथ में रहेगा ही रहेगा। अब क्या करना है आपको, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो देखो 2 में से 1 घटाएंगे तो किस तरह घटेगा, तो देखो यहां पर लिखते हैं दूसरी समीकरण, पहले लिखते हैं a + 49d बराबर 106। ये है अपनी दूसरी समीकरण। पहली है a + 2d बराबर 12 और घटाने के लिए देखो पहले दूसरी समीकरण ये लिखी a + 49d बराबर 106 और a + 2d बराबर 12। घटाने के लिए क्या है, इसके आगे भी माइनस चिन्ह चेंज करते हैं, नीचे वाली जो भी समीकरण है उसके चिन्ह बदल दो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। इससे क्या होगा, a प्लस का और a माइनस का कट जाएगा। ये हमेशा ही ऐसे समीकरण आती है तो ऐसा ही होगा। और ये 49 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेंगे 47d, 49 में से 2d गया तो 47d बचेगा। उधर 106 में से 12 गया तो कितना बचेगा, ये बचेगा 94, कितना बचेगा 94। अब देखो d का मान निकाले तो d बराबर क्या आ जाएगा 94 को इधर, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 94 बटे 47 और इसे 2 बार कटेगा पूरा पूरा। ठीक है, तो d बराबर कितना आ गया, d बराबर आ गया अपने पास 2। ठीक है, अब निकालते हैं a का मान। ठीक है, तो d बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, आप किसी भी समीकरण में रख दो, चाहे पहली में रख दो, चाहे दूसरी में, इसमें रख दो, चाहे इसमें,
मैंने डी का मान इसमें रख दिया, तो a बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी a प्लस 2 इंटू, यहां देखो a की जगह a पड़ा है, 2 की जगह 2, d की जगह मुझे रखना है वो है 2, ये रख दिया 2 और बराबर 12, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, तो a बराबर आ जाएगा 12, 4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 12 में से 4 गया तो 8, यानी a बराबर आ गया 8, a बराबर कितना आ गया 8। अब आपको पद कौन सा ज्ञात करना है, 29वां पद, तो 29वें पद का सूत्र क्या बनेगा, a 29 बराबर a प्लस 28d, या n-1d वाला लगाओ तो वो भी चलेगा, 29वें पद में सीधा लिख देंगे 28d, यानी a की जगह तो कितना है, प्रथम पद आपको ने निकाला b, ये रहा 8 प्लस 28 इंटू 2, ठीक है, 8 की जगह 8, 28 को 2 से गुणा करेंगे, 28 दूनी कितना होता है 56, 56 और 8 कितने हो गए 64, 56 और 8 कितने हो गए 64, यानी 29वें पद का मान कितना है 64। आप इस तरह से करेंगे तो इस तरह के सवाल कर पाएंगे। देखो आपको दो पद दिए होते हैं, जैसे तीसरा पद और 50वां पद, ऐसे दो पद दे दिए, ठीक है, दो पदों के मान दिए हुए हैं, फिर आपसे एक पद पूछ लिया, तो ऐसे में क्या करना है, आपको दो पदों की समीकरण बना लेनी है। ऐसे समीकरण बनाने के बाद में क्या है, दूसरी समीकरण में से पहली में से दूसरी घटा दो तो ही कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो दूसरी समीकरण में से पहली समीकरण घटाया तो आपको इससे डी का मान निकल जाएगा, इससे क्या हो जाएगा डी का मान निकल जाएगा। डी का मान आप समीकरण 1 या 2 में किसी में भी रख के इसको हल करेंगे तो आपके पास ए का मान आ जाएगा। ए और डी का मान आ गया, फिर आपको जो पद पूछा है उसका सूत्र लगा दो और सीधा मान रख दो। सिंपल सा सवाल है, बहुत ही आसानी से इसको कर पाएंगे, लेकिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप इसको लिख भी सकते हैं अभी। इसके बाद देखते हैं अगला उदाहरण, ये भी आप महत्वपूर्ण उदाहरण है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसमें देखो क्या दिया हुआ है, क्या समांतर श्रेणी 3 7 11 का एक पद 184 है, मतलब इस समांतर श्रेणी के अंदर क्या 184 आएगा क्या, अपन इसको लगातार लिखते जाए तो 184 आएगा या नहीं आएगा, ये पता कब चलता है, अपन देखो जब भी समांतर श्रेणी लिखते हैं तो समांतर श्रेणी में n का मान आता है, वो एक क्या आता है, पूर्ण संख्या आता है। पूर्ण संख्या का मतलब जैसे हो गया 1, पूर्णांक संख्या 3 4 5 6, मतलब प्राकृत संख्या के अंदर आता है। प्राकृत संख्या के अंदर आता है, 1 से लेके ऐसे चलता जाएगा, कभी भी इसका मान n का मान पॉइंटों में या बट्टे में नहीं आता है। ध्यान रखना, ना तो n का मान पॉइंटों में आता है जैसे 3.5 हो गया ऐसे आता है, ना ही जैसे 1/2 5/7, ये ना ही ऐसे आता है। अगर ऐसा मान कहीं भी आ रहा है मतलब वो समांतर श्रेणी का पद नहीं है। कहीं भी मान लो n का मान जैसे आ गया 12/7, तो इसका मतलब ये समांतर श्रेणी का पद ही नहीं है जो आपने n का मान जिसके लिए निकाला है। तो देखो अपन इसको करते हैं, प्रथम पद बराबर a बराबर कितना है 3, सार्वंतर d बराबर दूसरे पद में से अब घटाएंगे तो दूसरा पद है 7, ये देखो 7 में से 3 घटाएंगे, ठीक है। और मान लिया an बराबर, एक बार मान लेते हैं 184। अगर n का मान आपको ज्ञात करना है, अगर n का मान पूरा आ गया संख्या में तो ये इसका पद है, नहीं तो लिखेंगे नहीं है। तो देखो अपन सीधा सूत्र लगाते हैं, an बराबर a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। सारों में देखो पहली प्रश्नावली में 5.2 में यही सूत्र लगेगा, पूरी प्रश्नावली में यही सूत्र काम में आएगा, ठीक है। तो देखो इसको लिखते हैं, an की जगह लिख दिया 184 बराबर a की जगह 3 प्लस n-1 इंटू d का मान कितना है 4। तो सबसे पहले आपको क्या है, 3 को इधर लाएंगे तो 184 माइनस 3 n-1 इंटू 4, 184 में से जाएगा तो 181 और 181, 184 में से 3 गए 181, अब 4 को इधर लाएंगे तो 4 आएगा भाग में, ठीक है। अब इसका 4 में भाग देंगे तो भाग पूरा नहीं जाएगा। देखो 181 में 4 का भाग देंगे तो पॉइंटों में आएगा, तो लिख देंगे अतः 184 इस समांतर श्रेणी का पद नहीं है। बस आपको ये लिखना है, आप भाग करके देख लो भले इसके अंदर ये पॉइंटों में ही आएगा, ठीक है। ये पॉइंटों में आएगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये समांतर श्रेणी का पद ही नहीं है। तो बस इतना आपको करके देखना है। इस तरह की सवाल अपने प्रश्नावली में मिलेंगे। तो अगर आप ये उदाहरण अच्छी तरह कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से आपको प्रश्नावली में एक भी सवाल में दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद देखते हैं अगला उदाहरण, ये भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। इस तरह के आपके पेपर में भी आ चुके हैं। तो देखो क्या दिया हुआ है, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से भाज्य है। तो देखो इसको थोड़ा सा हल करते हैं। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है,
10। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, और यहां लिख लेते हैं सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है 2 अंकों की, जिसमें 2 ही अंक है 99। 2 अंकों की लेनी है, ध्यान रखना 10 से लगाकर 99 तक जितनी भी संख्या होती है वो क्या होती है 2 अंकों की। अब यहां देखेंगे क्या 10 में 7 अपने को कौन सी लेनी है, जो 7 से भाज्य यानी जिसमें 7 का भाग जाए। तो क्या 10 में 7 का भाग जाता है, नहीं जाता। अगली संख्या लेते हैं 11, 11 में जाता है, नहीं जाता। ठीक है, 12 देखते हैं, 12 में भी नहीं जाता, 13 में भी नहीं जाता, 14 तो 14 में जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे 7 से भाज्य सबसे छोटी संख्या, 7 से भाज्य 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है 14, यानी ये a का मान हो गया अपना 14। पहली संख्या मतलब प्रथम पद अपन लेते हैं a से, a बराबर कितना आ गया 14। ठीक है, अब देखो इधर उल्टा करेंगे, इसमें घटाते जाएंगे क्योंकि 99 से आगे बढ़ा देंगे। देखो इधर तो बढ़ाना है, इधर अगर 10 से कम कर दिया तो 9 आ जाएगा, और 9 एक अंक की है तो एक अंक की तो अपने को लेनी ही नहीं है। अब इधर देखो 99 में एक भी बढ़ा देंगे तो अपना कितना बन जाएगा 100 बन जाएगा। 99 में एक भी बढ़ा देंगे तो 100 बन जाएगा, और 100 होती है 3 अंकों की। देखो ये 3 अंक हो गए, 1 2 3, अपने को 3 अंक की लेनी है तो इसमें घटाएंगे। तो 99 में देखो 7 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता। दूसरा देखो 98, 98 में 7 का भाग देख लेते हैं। देखो ये है 98, 7 का भाग दिया, 7 एकम 7 बचा 2, 7 चौके 28, यानी भाग जा रहा है पूरा पूरा। ठीक है, शेषफल 0 आ रहा है मतलब भाग जा रहा है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 98। तो लिखेंगे 7 से भाज्य 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी यानी सबसे लास्ट की संख्या होती है जो होती है अपन an लेंगे। ठीक है, an कितना हो गया 98, 90। अब अपने पास पहला पद भी है, अंतिम पद भी है। ठीक है, आपको d बराबर भाज्य है, मतलब d बराबर क्या है, जिसका भाग दे रहे हैं वो संख्या लेंगे 7, क्योंकि 7 7 का अंतर लेना अपने को। देखो 7 14, फिर उसके बाद 14 के बाद क्या आएगी, अगर देखो समांतर श्रेणी पहली संख्या होती है 14, दूसरी क्या आएगी 21, तीसरी 28, इस तरह से चलती जाएगी। तो देखो इसमें अंतर कितने कितने का बढ़ रहा है, आपको तो 7 7 से भाज्य लेनी है ना। 7 में जिसका भाग जाता है पहली संख्या 14, उसके बाद 21, उसके बाद 28, तो d बराबर कितना आ गया 7। अब देखो यहां से अपन सूत्र लगाएंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह कितना रखना है 98, a की जगह कितना रखना है, पहला पद क्या है 14, प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह रखेंगे 7। 98 है, सबसे पहले आपको बताया था 14 को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 14, n माइनस 1 इंटू 7। अब देखो इसको 98 में से 14 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा अपने पास 98 में से 14 गया तो ये आ जाएगा 84, और 84 देखो 7 को इधर लाएंगे तो इधर आएगा भाग में, ये आ गया भाग में, बराबर बचा n माइनस 1। ठीक है, ये इससे पूरा पूरा कट रहा है, देखो 12 बार, 12 सत्ते 84 होता है तो 12 बार। तो यानी आप क्या करेंगे, अब एक को भी इधर लो, ये तो 12 तो था ही इधर, कटने पर 12 बचा, ये 12 एक को इधर लाएंगे तो प्लस का हो गया बराबर है, तो n बराबर कितना आ गया 13, n बराबर कितना आ गया 13। तो लिखेंगे अतः 2 अंकों की 7 से भाज्य संख्याएं बराबर कितनी है 13। जितना मान है n का मतलब 13 संख्याएं हैं। 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं 13 संख्याएं हैं, जिसके अंदर 7 से भाज्य यानी 7 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो ये आप इसको अच्छी तरह इस तरह से समझेंगे। इस तरह के और भी सवाल हैं आपके प्रश्नावली में, अगर आप इस सवाल को अच्छी तरह समझ लेते हैं तो वो बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। तो आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, और ये d निकालना है। देखो d कई बार अलग भी निकल सकता है, वो आप लिख के देख ले कौन कौन सी संख्या लेनी है। देखो कई बार वो कह देता है सिर्फ सम संख्या लेनी है, तो सम देखो पहली संख्या ये, दूसरी संख्या ये, फिर इसके बाद आएगी ये, तो फिर अब सम संख्या लेनी होती है, विषम नहीं ले सकते। तो फिर अंतर कितने का हो जाएगा 14 का। तो d यहां पर तो देखो सम विषम कहा नहीं है, तो d का मान कितना है 7 ही है। तो ये भी एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है और आसान है भी है, इसको आप आसानी से लिखकर कर सकते हैं।
इसके बाद देखते हैं अगला उदाहरण। ये भी आप ध्यान से समझे, पहले इसका जो बेसिक है उसको आप समझे पहले, फिर आप इस सवाल को आसानी से समझ पाएंगे। देखो सवाल क्या दिया है, समांतर श्रेणी 3 8 13 यानी अंतिम पद 253 है। इसका अंतिम पद क्या है, यानी 253 पर खत्म हो रही है। जैसा भी जहां भी अगर ऐसा लिखा हुआ है मतलब इस पर खत्म हो रही है। अंतिम से 20वां पद आपको ज्ञात करना है। बहुत ही देखो इस तरह का सवाल है, यानी 253 से खत्म हो रही है उल्टी साइड से गिनते हुए, यानी 253 इसको पहला नंबर माने, फिर यहाँ पे आएगा दूसरा, तीसरा, चौथा, पीछे साइड से आप गिनते हुए 20वां पद क्या होगा। आगे वाली साइड से तो गिनते हुए अपन ये सूत्र लगा देते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और आप आसानी से इसको ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन इसने ये नहीं कहा है, इसने कहा पीछे से गिनते हुए आप क्या करो 20वां पद निकालो। तो थोड़ा सा देखो इसके अंदर अलग होता है। देखो ये क्या है, इसका एक सूत्र है, पहले अपन वही लिख ले। देखो प्रथम पद क्या है, a बराबर कितना है 3, फिर उसके बाद सार्वंतर लिखेंगे, d बराबर कितना है, देखो 8 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5, और an बराबर कितना है 253। ठीक है, आपको अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है। अंतिम से 20वां पद आपको ज्ञात करना है। तो ध्यान रखें यहां पर आप एक सूत्र याद रखेंगे, अंतिम से 20वां पद। तो अंतिम से 20वां पद देखो क्या है सूत्र, उसको ध्यान में रखेंगे। अंतिम से 20वें पद का आपको याद रखना है an माइनस n माइनस 1 इंटू डी। बाकी तो देखो सूत्र सेम ही है, देखो यहां पर ही आता है, लेकिन यहां an लिखना और यहां माइनस लगाना है। यहां देखो a की जगह क्या लिखना है, an लिखाना है, और यहां प्लस है, यहां माइनस लगाना है। बाकी सूत्र वैसा का वैसा लिखना है। तो इसके अंदर मान रख देते हैं, an का मान कितना है 253 माइनस n की जगह n है, यानी अंतिम से ये पद है, ये रहा इनका मान, अंतिम से 20वां मतलब n माइनस 1 बरा d का मान कितना है, d का मान अभी निकाला था 5, तो 253 माइनस 20 में से 1 जाएगा तो 19 इंटू 5, 253 19 में कितना होता है 95। इसमें से घटाएंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 8, इसमें से जाएगा तो देखो 253 में से 95 घटा लेते हैं, 253 माइनस 95 देखो कितना आएगा, यहाँ हो जाएगा 13, यहाँ बचेगा 4, 13 में से 5 जाएगा तो कितने बचेंगे 8, यहाँ हो जाएगा 14, यहाँ बचेगा 1, 14 में से 9 जाएंगे तो 5, और यहाँ तो कितना आ जाएगा 158। ये क्या आ गया अंतिम से 20वां पद। लिखेंगे अतः अंतिम से 20वां पद बराबर 153। तो ये लिख देंगे तो आपका सवाल बिल्कुल सही है। देखो वैसे ही सवाल बिल्कुल वैसे ही है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यहाँ अंतिम से कह दिया, ठीक है, सीधा कहता 20वां पद ज्ञात करो, समांतर श्रेणी का 20वां आसानी से कर सकते थे, ठीक है, लेकिन इसने कहा भाई अंतिम से यानी पीछे से आपको 20वां पद ज्ञात करना है, तो थोड़ा सा आपको सवाल घुमा दिया। घुमाते ही आपको क्या करना है, अंतिम से ये याद रखना है, ये सूत्र, अंतिम से पद ज्ञात करने का ये सूत्र याद रखना है आपको। अगर इस सूत्र को याद रखेंगे तो आप अंतिम से बिल्कुल आसानी से निकाल पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये भी था एक सिंपल सा सवाल, उम्मीद है आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, आप इसको भी लिख सकते हैं। देखो इसके बाद अगला सवाल देखते हैं, आपको दिया है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, यानी 4 के पाड़े में आने वाली कितनी संख्याएं हैं जो 10 और 250 के बीच में। जैसे पीछे वाला 7 वाला सवाल किया था, दोनों को बिल्कुल सेम है। तो देखो अपन यहां लिख लेते हैं 10, ठीक है, और इधर लिख लेते हैं 250। तो आप देखो इधर तो बढ़ाना है, इधर घटाना है, जानेगा। तो 10 में 4 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता, 11 में नहीं जाता, 12 में 12 में जाता है, ठीक है। तो 4 का प्रथम गुणज यानी a बराबर कितना आ गया अपना 12, ठीक है। इधर देखो 250 में 4 का भाग जाता है क्या, भाग देके देख लेंगे, नहीं जाता, ठीक है। देखो यहां भाग देके देखते हैं, 4 का तो नहीं जाएगा, 4 का देते हैं, 4 से क्या होता है 24, यह 4 दूनी 8, शेष पल 2 बच गया, मतलब नहीं है, शेष पल 0 ही आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो 249, विषम संख्या में तो वैसे ही 4 का भाग नहीं जाता। फिर देखो 248, इसमें भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग जाएगा। देखो भाग देके देखते हैं, 248 में 4 का भाग देते हैं, 4 छके कितना होता है 24, या क्या 0 0, अगली संख्या होता है 8, 4 दूनी 8, 8 में से 8 गया 0, देखो शेष पल 0 है, इसका मतलब ये भाग जाएगा, ठीक है। तो 4 का अंतिम गुणज, अंतिम गुणज का मतलब होता है an,
और यहाँ पर an का मान कितना है आप देख सकते हैं 248 और d बराबर जिसके गुणज है 4 के, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 4 का अंतर। देखो 4 का अंतर कैसे बढ़ेगा, पहली संख्या 12, दूसरी 16, तीसरी 20, इस तरह से चलता जाएगा और 248 तक चलाना है। ये समांतर श्रेणी, इसमें आप देख सकते हो जैसे यहाँ भी निकाल सकते हो, पहला पद क्या हो गया 12, ठीक है, d बराबर कितना हो गया 16 में से 12 घटाएंगे तो 4 और an बराबर 248। ये एक अलग सवाल बन गया, मतलब इसी तरह का सवाल यही है। अब अपन सूत्र लगाएंगे और इसका आंसर निकाल लेंगे। तो an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी तरीके से निकालेंगे तो आसानी से। इसका मान है an का मान 248, a का मान कितना है, a का मान है 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 4। सबसे पहले 12 को इधर लाएंगे तो 248 माइनस 12 बराबर n माइनस 1 इंटू 4। 248 में से 12 जाएंगे तो आपको पता है कितना बचेगा 236, और 4 को इधर लाएंगे तो 236 आएगा इधर भाग में, और बराबर क्या बचेगा n माइनस 1। देखो क्या किया, 212 में से 248 में से 12 घटाया है, 248 में से 12 घटा देते हैं तो देखो कितना आएगा, यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 3 और यहाँ 236। अब इसको काट लेते हैं तो ये कटेगा इससे 5 और 9 59 बार, यानी 59 बराबर आ गया n माइनस 1। तो n बराबर कितना आ जाएगा 59 प्लस 1, इस एक को इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, n बराबर आ गया 60, ठीक है। तो अतः 4 के गुंजों की संख्या कितनी है, संख्या बराबर 60। 4 के कितने गुणज होंगे यहाँ पे, यानी 10 से लगा के और 250 के बीच में 4 के 60 गुणज हैं। कितने हैं 60 गुणज। तो ये भी सवाल लगभग उसी तरह का सवाल, आप इसको आसानी से कर सकते हैं और इसको लिख भी सकते हैं। इसके बाद देखते हैं इसका अगला उदाहरण, लास्ट उदाहरण है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको आपको शुरू से ही समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, अच्छी ध्यान लगाकर, तभी आपको ये समझ में आएगा। देखो क्या दिया है, 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, 3 संख्याएं हैं वो समांतर श्रेणी में है, यदि उनका योग -3 और गुणनफल 8 है। यदि उनको जोड़ें तो -3 आएगा और उन तीनों को गुणा कर दे तो 8 आएगा। आपको बतानी है तीनों संख्याएं कौन सी हैं, संख्या नहीं दी हुई, ठीक है। तो इस सवाल को आप क्या करेंगे, देखो ध्यान रखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले माना पहली संख्या, पहली संख्या क्या माना है, वो माना है हमने a माइनस डी, ठीक है। दूसरी संख्या माना है a, और तीसरी संख्या, जो तीसरी संख्या है वो हमने माना है a प्लस डी। देखो पहली a माइनस डी, फिर a प्लस डी। देखो लगातार d का मान बढ़ता जा रहा है। देखो इसमें क्या किया, पहली संख्या है a माइनस डी, इसमें अगर d जोड़ते हैं तो ये तो a1 हो गया। a2 में क्या करते हैं, पीछे वाली संख्या में जो a1 है उसके अंदर d जोड़ो तो a प्लस का d माइनस का d कट गया। फिर a3 में क्या करते हैं, d जोड़ते हैं। तो ये तीनों पद अपने समांतर श्रेणी में लिए, ध्यान रखना ये तीनों ही पद समांतर श्रेणी में है। अगर आपको 3 पद कह दे तो आप इसी तरह मानेंगे। बाकी आप ये भी मान सकते थे, पहला पद a, फिर a प्लस d, फिर a प्लस 2d, लेकिन इसमें सवाल करना क्या हो जाता, मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, तीनों पद यही मानेंगे। अब अपन चलेंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार क्या कहा है, उनका योग क्या है 0 है, यानी इनका योग बराबर है -3 है, 0 नहीं है -3 है। तो इसको जोड़ लेते हैं। देखो पहली संख्या है a माइनस डी, दूसरी संख्या है सिर्फ a, और तीसरी संख्या है a प्लस डी बराबर है -3। तीनों संख्या लिख दी। देखो पहली संख्या ये, दूसरी ये और तीसरी ये। इसमें क्या हुआ, माइनस का d है, ये प्लस का d है, ये हो गया कट। तो यहाँ a बचा है, a बचा है, a बचा है, 3a बचा है, तो 3a बराबर -3। तो a बराबर क्या आ गया, -3 बटे 3। ये 3 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो क्या बचा -1। तो a बराबर आ गया अपने पास -1। इतना आपको ध्यान रखना है। a का मान क्या आ गया -1। अब आगे करते हैं। देखो इसके बाद अपने निकाला दूसरा गुणनफल, और गुणनफल कितना दे रखा है
8। तो गुणा करते हैं, देखो पहला है a माइनस डी, दूसरा है a और तीसरा है a प्लस डी, बराबर कितना है 8। यहां पर देखो अपन बीजगणित का एक सूत्र ज्ञात करेंगे, a प्लस डी और a माइनस बी। देखो एक सूत्र होता है a प्लस डी a माइनस बी बराबर कितना होता है, a प्लस डी और माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इस सूत्र का यूज करेंगे। देखो ये रहा प्लस में और एक बार माइनस में, देखो पहले माइनस में बाद में प्लस में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसमें मैंने लगा दिया a का, तो ये पड़ा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान देंगे यहाँ पे इसमें और इसमें सूत्र लगाए, a ऐसे कैसे पड़ा है, बराबर क्या है 8। अब अपन क्या करते हैं, समीकरण 1 से मान रख देते हैं, या a का मान रखने पर ये अपनी समीकरण 1 है, यहां से मान रख देते हैं। तो a की जगह अपने को क्या रखना है -1, ये होगा -1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर, ये -1 कैसे गया, 1 का -1 का स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस d स्क्वायर बराबर 8। पहले इस 1 को इधर ले जाएंगे तो देखो क्या हो जाएगा 1 माइनस d स्क्वायर बराबर -8, -1 को इधर लेंगे तो माइनस का 8, क्यों, क्योंकि इसको लिखेंगे 1 बटे -1, 1 से भाग करेंगे तो वही बात है, तो 8 का 8 रहेगा। ठीक है, इस d को इधर भेज देते हैं, 8 को इधर ले जाते हैं। देखो ध्यान से मैंने क्या किया, 1 इस 8 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का, ये 1 देखो इधर पड़ा है, 8 को और मैं इधर लाया, 1 तो पहले से इधर पड़ा था, 8 को इधर लाया तो प्लस का, और d स्क्वायर को इधर भेज दिया तो ये हो गया प्लस का, क्योंकि इधर माइनस का था। तो d स्क्वायर बराबर कितना हो गया 9। अपन निकालेंगे d का मान, तो d का मान क्या हो गया √9, √9 का मान कितना होता है 3, d का मान कितना आ गया 3। अब इससे अपन तीनों संख्या निकालनी है तो संख्या निकाल लेंगे। तो देखो इसका सवाल यहां कर देते आगे। तो पहली संख्या क्या थी a माइनस डी, a की जगह -1 और d की जगह 3, तो 1 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा प्लस का 2, क्योंकि माइनस का 1 है प्लस का 3 है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या तो ये बचेगा। दूसरी संख्या था a बराबर क्या है माइनस का 1, और फिर था तीसरी संख्या क्या था a प्लस डी, यानी a का मान -1 और यहाँ प्लस का 2, सॉरी यहाँ पे ध्यान रखना है ये क्या आएगा माइनस का आएगा। देखो d क्या रखना है माइनस का, तो ये हो जाएगा -4। थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी यहाँ पे, देखो d की जगह 3 रखना था, ये प्लस लगा दिया था गलती से माइनस, दोनों माइनस के हैं तो -4, ये माइनस का है और ये हो जाएगा, इसको करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, देखो अब जाएगा d का मान कितना है 3, तो 3 में से जाएगा तो यहाँ आएगा 2 प्लस का। तो पहली संख्या -4, दूसरी -1 और तीसरी 2। अगर आप इनको जोड़ोगे तो -3 आएगा और इनको गुणा करोगे तो 8 आएगा। तो ये सवाल था बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। दोबारा से देखते हैं आपको करना क्या है इसके अंदर। पहले तो देखो तीनों संख्या ये माननी है, पहली a माइनस डी, दूसरी a और तीसरी a प्लस डी। फिर आपको दो शर्तें की है, एक बार योग करना है, एक बार गुणा। तो योग किया तो -3, योग करने से क्या हुआ d से d कट गया और इससे a का मान निकल गया -1। फिर गुणा किया, गुणा करने पर आप ये सूत्र बनाओ तो ठीक है, अगर नहीं बनाओ तो भी अपने आप बन जाएगा। आप a बराबर 1 रख दो, यहाँ पे a बराबर 1 रखेंगे। ठीक है, पहले ये देखो मैंने सूत्र बनाया a माइनस डी और a प्लस डी का a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और a बाहर पड़ा है, ये पड़ा था, ये पड़ा है। फिर यहाँ पे मैंने रख दिया समीकरण 1 से मान, क्योंकि a बराबर कितना है माइनस का 1, ये रख दिया यहाँ से। ठीक है, a इसको हल किया तो अपने पास d का मान कितना आ गया 3। अब इससे तीनों संख्याएं निकालें। तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है और इसको आप आसानी से कर भी सकते हैं और इसको लिख भी सकते हैं। तो ये थे आपके पूरे 5.2 के सारे उदाहरण। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप इनको कॉपी में करके बहुत ही अच्छी तरह से आप इसको कॉपी में लिखें और साथ में, और इसको आसानी से करेंगे तो आप इस सवालों में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।